दोस्तों सरकार सब जानती है, हमें किसने पैसे दिए, हमने किसको पेमेंट किया, हमारे खाते में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, खाते में बैलेंस कितना है, कितना ब्याज बना, हमें कितना डिविडेंड मिला, कौन से शेयर और म्यूचुअल फंड हमने खरीदे और किसको बेचे, हमने कितने की गाड़ी खरीदी, कितने का घर लिया। सरकार को ये सारी बातें पता हैं। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। सरकार ये बताती है कि आपके बारे में उसे क्या पता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये सब लिखा होता है, और अगर आपको ये एक बार पता चल जाएगा कि सरकार को क्या पता है, तो फिर आपसे गलती होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। आज हम आपको बताएंगे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पर सरकार की नज़र होती है। दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करने का पोर्टल अलग है, लेकिन उसका रास्ता इनकम टैक्स रिटर्न वाले पोर्टल से होकर ही जाता है। यानी सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाना होगा, वहाँ पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको अपना पैन और पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने ई फाइलिंग वेबसाइट का डैशबोर्ड आता है। यहाँ से हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका बटन सामने ही दिख रहा है, लेकिन उससे पहले हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम मेन्यू में AIS पर टैप करेंगे। अब हमसे दूसरी वेबसाइट में जाने की परमिशन मांगी जाती है और इसके लिए हम प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। इसके साथ ही हम AIS के पोर्टल पर जाते हैं। सामने हमें इसके इंस्ट्रक्शन दिखते हैं। इसमें ऊपर ही डिस्क्लेमर में बताया है कि AIS में वो सभी जानकारी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस तारीख तक मिल पाई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, इसलिए आप खुद सभी जानकारियों की जांच अच्छी तरह से कर लीजिए। नीचे ये भी बताया गया है कि इस पोर्टल से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी जानकारी देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी जानकारी पर आपत्ति है तो उसका फीडबैक भी दे सकते हैं और फीडबैक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको AIS और TIS के सेक्शन मिलेंगे। AIS में आपको हर जानकारी डिटेल में मिलती है, लेकिन अगर आपको इन सब जानकारी की समरी यानी सारांश चाहिए तो इसके लिए TIS देखना होगा। आप चाहें तो AIS और TIS की PDF फाइल सीधे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सभी डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। आइए हम ऑनलाइन ही डिटेल देखते हैं। तो इसे देखने के लिए अब हम AIS पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के सेक्शन दिख रहे हैं। ऊपर हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ही डेटा मिल पाएगा, उसके पहले का नहीं। वैसे दोस्तों लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के डेटा की जरूरत होती है और वो यहाँ मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले TIS चेक करते हैं। ऊपर हमें टैक्स पेयर की जर्नल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद अगले सेक्शन में असली इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं जो हमने पिछले साल किए थे। जैसे हमें शेयर का डिविडेंड मिला था, उसकी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम भी दिख रही है। एक रो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के लिए है और उसके बाद अगली रो डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट की है। यहाँ शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री और खरीद का भी हिसाब मिल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है दोस्तों, उसमें हर कैटेगरी के ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके बताया गया है, लेकिन अगर इनका डिटेल भी जानना चाहते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। इसके लिए हमें उस तरह के ट्रांजैक्शन वाले रो पर क्लिक करना होगा। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर टैप करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे सेविंग अकाउंट दिख रहे हैं और साथ में इनके अलग अलग ब्याज भी दिख रही है। इसी तरह से हम डिपॉजिट अकाउंट का भी अलग अलग इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो ये था टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। आइए अब देखते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। यहाँ भी पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन ही है, जबकि पार्ट बी में
5 अलग अलग टैब हैं। पहले टैब में TDS और TCS की इंफॉर्मेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि TDS कब कब कटा है। अगर आप सैलरीड हैं और TDS कटता है तो वो भी यहाँ दिख जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड और डिपॉजिट के ब्याज पर कटने वाले TDS की जानकारी भी यहाँ पर है। इसमें जिस भी TDS का डिटेल समझना है हम उस पर टैप कर सकते हैं। जैसे हमें इंटरेस्ट पर TDS का डिटेल जानना था कि आखिरी कितने ब्याज पर कितना TDS कटा है, इसलिए हमने इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट वाली रो पर टैप कर दिया है। डिविडेंड पर कितना TDS कटा, इसके लिए हम उस कंपनी वाली रो पर टैप कर देते हैं जिसका TDS जानना है। जैसे हमें HCL का TDS जानना था तो हमने इसकी रो पर टैप किया। ये देखिए डिविडेंड का पेमेंट और उसका TDS सामने दिख रहा है। यहाँ पर 10% TDS कटता है। आइए अब SFT इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं। इस सेक्शन में हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दिख रही है। ये जानकारी कई पेजेस में हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि हमें किस किस कंपनी का डिविडेंड मिला है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इस सेक्शन में भी दिख रहा है। इसके अलावा शेयरों की खरीद बिक्री और म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री का डिटेल भी इस सेक्शन में अवेलेबल है। जैसे अगर हमें अपने शेयरों की बिक्री का हिसाब देखना है तो हमें सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाली रो पर टैप करना होगा। ये देखिए अब यहाँ पर हर शेयर की सेल डेट, सेल कास्ट, परचेज कास्ट सब कुछ दिख रहा है। आप यहाँ से सीधे पूरा डेटा लेकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भर सकते हैं। अगला टैब पेमेंट ऑफ टैक्सेस का है। इसमें आप अपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हिसाब देख सकते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन भी फॉर्म 26AS में होती है। यहाँ आपको एक रिफंड का टैब भी दिखेगा। इसमें आपको अपने इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी मिल जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए पता नहीं चल पाया कि इसमें क्या जानकारी होने वाली है। दोस्तों इस वेबसाइट पर एक और सुविधा है। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी गलत लिखी हुई है तो आप उसे बदलने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर एंट्री के सामने एक फीडबैक का कॉलम मिल जाएगा। उसमें जहां ऑप्शनल लिखा है उसी बटन पर टैप करना है। उसके बाद आप सही इंफॉर्मेशन भरकर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के बाद मॉडिफिकेशन को अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों ये था एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसे आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका यूज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि इसे डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड करने का बटन ऊपर दिया है। इस बटन पर टैप करते ही एक नया विंडो खुल जाता है। इसमें हमारे सामने 3 तरह की फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। तो डाउनलोड टैप करने के बाद फाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गई है, लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है। इस फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। इसके लिए आपको स्मॉल लेटर में अपना पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद फिर अपनी जन्म तिथि डालनी होगी। दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और जन्म तिथि DD, MM, YY फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। जब आप इस पासवर्ड को डाल देंगे तो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इसके अलावा फॉर्म 26AS भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसे भी खुद ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं और इन तीनों तरीकों के बारे में हमने अपने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। दोस्तों अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और उपयोगी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।